वेलकम टू एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या मैट्रिक्स स्पेस, जिसमें कि डिफिनेशन हम लोग देख चुके थे फर्स्ट लेक्चर में ही। एंड 2-3 लेक्चर हो चुका है, हमारा शायद 4th लेक्चर है। तो इसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स प्रूव करेंगे कि ये हमारा मैट्रिक्स है। डी इज मैट्रिक्स ऑन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स हमारा हो जाता है, इसमें जो है ना डबल एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे एक्स है तो एक्स की वैल्यू x1 और x2 होगा, y है तो y1 और y2 होगा। इस तरीके से पेयर में वैल्यूज हमारे होंगे। तो कुछ फंक्शन इस तरीके से डिफाइन रहेगा, डी आर स्क्वायर से आर पे डिफाइन, मतलब क्या होगा कि आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड आर रिजल्ट रहेगा हमारा। एंड कुछ जो है किस तरीके से, सॉरी, लिमिट किस तरीके से डिफाइन है, तो डी ऑफ एक्स वाई तो इक्वल टू रूट अंडर क्या है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से डिफाइन है। तो इसे यही तरीका लेके हमें प्रूव करनी होगी कि d जो है वो मैट्रिक्स है किस पे, आर स्क्वायर पे। मतलब 4 प्रॉपर्टीज दिखानी होगी ऑब्वियसली। तो 4 प्रॉपर्टी किस तरीके से दिखाएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन जो हमारा फंक्शन दी हुई रहती है वही हम लिखते हैं। गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन इज क्या है, तो डी आर स्क्वायर टू आर एंड डिफाइन एज, डिफाइन एज किस तरह से डिफाइन है, तो डिफाइन हमारे से डी ऑफ एक्स वाई कहीं लिखा रहेगा, दिस इज इक्वल टू होता है रूट अंडर x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का ये होल स्क्वायर। वेयर यहाँ दिया हुआ देखिए कि x की वैल्यू जो होगी वो x1 x2 होगा और y का जो वैल्यू होगा वो y1 और y2 होगा, ठीक है। देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रूव करेंगे कि डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके चलेंगे, सिंस देखिए x1 माइनस y1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कैसे कि कोई भी नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर करें या पॉजिटिव टर्म्स का स्क्वायर करें, रिजल्ट जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। देखिए जैसे -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1, और अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1। -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। मतलब क्या होगा कि कोई भी टर्म्स का अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं रिजल्ट हमारा पॉजिटिव देगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x1 माइनस y1 में भी हो सकता है पॉजिटिव हो, में भी हो सकता है नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्क्वायर कर रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो क्या होगा कि x2 माइनस y2 ये भी कोई एलिमेंट है, इसका भी स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये भी रिजल्ट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है अगर दो पॉजिटिव नंबर है उसका एडिंग करते हैं और उसको रूट अंडर डालेंगे तो भी रिजल्ट वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 माइनस y1 दिस वन ये पॉजिटिव नंबर है, एंड यहाँ पे x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है। अगर इसको रूट भी करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही देगा। एंड ये इम्प्लाइज कर रहा है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डिफाइन कुछ इस तरीके से है, डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव, इजीली प्रूफ हो गया, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट क्या करना है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है इसका मतलब होता है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऑल्सो इक्वल टू 0। बस इसके जगह पे हम ये रिजल्ट लिख दिए हैं, ठीक है। देन अब देखिए यहाँ क्या होगा कि ये जो रूट अंडर है, रूट अंडर मीन्स क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है। तो इसको हमें इरेज कर देना है, मतलब हटा देना यहाँ से। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लेंगे तो यहाँ स्क्वायर आएगा तो मतलब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रूट अंडर हट जाएगा और 0 का स्क्वायर जो होता है वो 0 ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन रिजल्ट हमें मिलेगा। अब सेमेस्टर 6 में चले गए तो आप इजीली डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। वो लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद अब क्या करनी है, दिस वन,
आप देख पा रहे हैं कि दो चीज का जो एडिंग है वो रिजल्ट 0 दे रहा है। मीन्स ये दोनों क्या हो सकते हैं एलिमेंट, कुछ हो सकते हैं क्या? जैसे कि ये पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि देख पा रहे थे यहीं पे जस्ट देखे थे x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिजल्ट देगा या फिर 0 देगा। ठीक है, 0 या 0 से बढ़ा देगा। तो दोनों का एडिशन 0 मतलब क्या होगा, 0 प्लस 0 करेंगे तभी जाके तो 0 होगा। 0 प्लस 1 करेंगे तो रिजल्ट 1, 1 प्लस 0 करेंगे तो भी रिजल्ट 1। तो मीन्स क्या होगा कि दोनों जो होगा वो तो 0 होगा, तभी तो रिजल्ट 0 दे रही हमारी। तो हम बोल सकते हैं कि x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 और x2 माइनस y2 इक्वल टू 0। दोनों नंबर होंगे 0। ठीक है, इतना ना लिखें कि x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना लिखेंगे तो होल स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर स्क्वायरिंग हटाएंगे तो रिजल्ट तो यही लिखना पड़ेगा फिर से। समझ में आ रही बात कि दिस वन इक्वल टू 0 लिखेंगे तो मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम x1 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर स्क्वायरिंग हटाएंगे तो क्यों स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लेंगे, फिर से वही रिजल्ट लिखनी होगी। तो ना क्यों ना हम ये ना लिखे, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। देन तो देख रहे हैं कि ये वाला टर्म जो है कि x1 ये नेगेटिव टर्म है, राइट साइड भेजेंगे पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। ये भी देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x1 है और x2 है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं सिंपल x, और y1 और y2 उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं y। हो गया, ठीक है। देन दोनों आपस में इक्वल है, तो इससे फिर हम पिछला स्टेप जाना चाहेंगे तो हम इम्प्लाई दैट का साइन देंगे, मतलब बोथ साइड इम्प्लाइज हो जाएगा। फिर से यहाँ से यहाँ जाना चाहते तो यहाँ देना पड़ेगा, सट गए, फिर यहाँ से यहाँ इधर, फिर इधर एंड देन इधर। ठीक है, फिर बोथ साइड इम्प्लाइज दैट का साइन हो गया, और ये सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया प्रूफ। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में कहाँ नहीं आया। देन थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स प्रूफ करना होगा, है ना। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए थर्ड वाला पार्ट लेके चलेंगे, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई मीन्स क्या हुआ, ये वाला रिजल्ट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देन अब देखिए यहाँ जो है मीन्स क्या हुआ कि a प्लस बी लिखे, सॉरी a प्लस बी बोले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट पॉजिटिव। इसी चीज़ को हम लिखेंगे b माइनस ए। ठीक है, तो भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b माइनस ए लिखें या a माइनस बी लिखें, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव देगा, और ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x1 माइनस y1 का लिख सकते हैं y1 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर, यहाँ पे y2 माइनस x2 का ये हमारा होल स्क्वायर। ऑब्वियसली दिस वन को लिख सकते हैं d ऑफ y x, दैट इज d ऑफ x y इक्वल टू d ऑफ y x। थर्ड पार्ट ऑल्सो प्रूव्ड। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। देन अब आती है फोर्थ पार्ट, जिसमें कि हमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए, z चाहिए, z के थ्रू ही तभी हम प्रूफ कर पाएंगे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्थ पार्ट, जिसमें हम लेट मानेंगे x का वैल्यू है x1 और x2, y का वैल्यू है y1 और y2, और z का वैल्यू है z1 और z2। ये सारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर में बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर? देन अब देखिए, वी नीड टू शो दैट, हमें क्या दिखानी होगी, वी नीड टू शो दैट, हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा किससे, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई से। यही तो बात है, ठीक है, यही ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज तो यही है हमारा। ठीक, ये तो हमारा सिमेट्रिक मेथड था, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज दिस वन। तो हम कहाँ से चलेंगे, सिंस डी ऑफ एक्स वाई से चलेंगे, डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई को हम लोग क्या लिख रहे हैं, रूट अंडर
x1 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का ये होल स्क्वायर, ये तो लिख रहे हैं। ठीक है, अब चाहिए क्या, हमें z चाहिए है ना, z एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम रूट अंडर को हम लिख सकते हैं, क्या जानते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अभी थोड़ा देर पहले जस्ट बताए थे कि पावर 1/2 भी इसको लिख सकते हैं रूट को। क्लियर, अब देखिए इजीली होगा यहाँ पे जेड पुट करने में। तो यहाँ पे होगा हमारा क्या, x1 माइनस हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम z1 और प्लस z1 माइनस y1, ये कर सकते हैं x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 1/2 दिस वन। ठीक है ना, ऊपर हम इरेज करते रहते देन देखिए, तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू, अब क्या करना है कि सेपरेट करनी होगी ना, सिंगल सिंगल सेपरेट करनी होगी। तो सेपरेट किस तरीके से करेंगे कि x1 और z1 है, ठीक, फिर क्या होगा कि x2 और z2 होगा, फिर ये तो हमारा एडिंग ही है ना, सारे में स्क्वायरिंग में ही है, ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर बोल देते हैं, स्क्वायरिंग में ही है। तो ये 4 एलिमेंट होंगे, जैसे कि बोल सकते हैं दिस वन फिर दिस वन, मतलब दो एलिमेंट एक एक पार्ट करेंगे तो चार एलिमेंट बन जाएंगे ना। ठीक है, 4 पार्ट हो जाएगा हमारा। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे होती है मिनकोसिस थ्योरम यूज होता है। मिनकोसिस थ्योरम ये कि ये पार्ट और ये पार्ट को हम साथ में लिखेंगे, ठीक है, एंड देन सेकेंड पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को हम लोग साथ में लिखेंगे, तभी जाके इस फॉर्मेशन में होगा, तो उसको बोलते हैं मिनकोसिस थ्योरम। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा x1 माइनस यहाँ पे z1 और ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये होल स्क्वायर में ही है, प्लस x2 माइनस z2 और ये हमारा लेस देन इक्वल का सिंबल आएगा, इसके जस्ट नीचे ही लिखिएगा, लेस देन इक्वल का सिंबल आएगा। और इस चीज़ को बोल सकते हैं कि यहाँ पावर 1/2 सबके साथ है ना यहाँ पे, तो ये 1/2, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेशन में हम लिखें इसको। प्लस ये हमारा क्या है, अब आया यहाँ पे z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा z2 माइनस y2 का ये होल स्क्वायर एंड दिस वन पावर 1/2 यूजिंग मिनकोसिस थ्योरम। ठीक है, मिनकोसिस थ्योरम यहाँ पे यूज हुआ, दिस इज। अब इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा रूट में लिख सकते हैं ना, x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये रूट अंडर ही लिखाएगा z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी चीज़ को लिख सकते हैं d ऑफ क्या, x z प्लस यहाँ पे d ऑफ क्या, z y। हो गया, दैट इज बोल सकते हैं जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था, दिस वन। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, दैट इज d ऑफ x y जो होगा, देखिए एक ही जगह पे लेस देन इक्वल है, अब बाकी हर जगह पे इक्वल है, मतलब जो यूज करेंगे हम लोग सिंबल वो लेस देन इक्वल का सिंबल यूज करेंगे, d ऑफ x z प्लस d ऑफ z y। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे thus all properties are satisfied, satisfy हो गया, hence D is matrix ऑन किस पे, तो आर स्क्वायर पे, एंड द पेयर ऑफ डी आर स्क्वायर, या बोल सकते आर स्क्वायर डी, सॉरी, ऑन द पेयर ऑफ आर स्क्वायर डी जो होगा वो मैट्रिक्स स्पेस होगा, और ये हमारी मैट्रिक्स हो जाती है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं भी अगर सिंगल डाउट होती तो कमेंट करके जरूर पूछ दीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।